मित्रों, भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या होता है और किसी भी कार्य को करने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है। इस विधि को अपनाने से मनुष्य कभी फेल नहीं होता है और उसको सर्वोत्तम लाभ, परम आनंद, परम सुख, परम शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा कर्म इतना उच्च होता है कि भगवान ने इसे योग की श्रेणी दी है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्वक्ता धनंजय सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ योग में स्थिर होकर, कुरु करो, कर्माणि कर्तव्य, संगम आसक्ति को, त्वक्ता त्याग कर, धनंजया हे अर्जुन, सिद्धि असिद्धियों सफलता तथा विफलता में, सम समभाव भूत्वा होकर, समत्वम समभाव को योग योग उच्यते कहते हैं, अर्थात समता का भाव जो हमें सभी परिस्थितियों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने के योग्य बनाता है। और यह इतना प्रशंसनीय है कि भगवान ने इसे योग अर्थात भगवान के साथ एकत्व होना, भगवान के साथ एक होना बताया है। जब हम यह जान जाते हैं कि प्रयास करना हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम सुनिश्चित करना हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब हम केवल अपने कर्तव्यों के पालन की ओर ध्यान देते हैं। ऐसी स्थिति में हम यश और अपयश, सफलता और असफलता, सुख और दुख को समान रूप से भगवान की इच्छा मानते हुए ग्रहण कर लेते हैं, जिससे हमारे भीतर समभाव विकसित हो जाता है और इसी स्थिति को योग कहते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संशय आध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। यानी कि मई मुझ में सर्वाणि सब प्रकार के कर्माणि कर्मों को, संशय आध्यात्म चेतसा भगवान में स्थिर होने की भावना, निराशी कर्म फल की लालसा से रहित, निर्ममः स्वामित्व की भावना से रहित, भूत्वा होकर, युद्धस्य लड़ो, विगत ज्वर बिना आलस्य किए, अर्थात अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी भी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर ये जीवन रूपी युद्ध करो अथवा कर्म करो। ऐसा कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्म कहलाता है और इस तरह से कर्म करने से ही मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है, सर्वश्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति होती है, अर्थात परम आनंद, परम सुख और परम शांति की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ हो और आपका जीवन सफल हो।